अपनी भव्यता और आकर्षण की वजह से विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल आगरा के विशाल किले का इतिहास राजपूतों, मुगलों और लोधी वंश से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि आगरा के ऐतिहासिक महत्व की वजह से ये दिल्ली की राजधानी हुआ करता था। आगरा किले का निर्माण इतिहास 1080 ईस्वी से भी पहले मिलता है, जब महमूद गजनवी की सेना ने भारत को जीतने के उद्देश्य से इस किले पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। वहीं कुछ इतिहासकारों की माने तो यह किला मूल रूप से चौहान वंश के राजपूत शासकों के पास था। वहीं इसके बाद जब दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान और लोधी वंश के शासक सिकंदर लोधी ने अपनी राजधानी को दिल्ली से आगरा शिफ्ट किया, तब उसने इस किले की मरम्मत कराई थी और वह बाद में इस किले में रहने लगा था। सिकंदर लोधी की मौत के बाद उसके पुत्र और लोधी वंश के उत्तराधिकारी इब्राहिम लोधी ने इस किले पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था और 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में हारने के बाद इस किले में मुगलों ने अपना शासन जमा लिया। मुगल वंश के संस्थापक बाबर के पुत्र और मुगल साम्राज्य के उत्तराधिकारी हुमायूं ने न सिर्फ आगरा किले पर अपना कब्जा जमाया, बल्कि लोधियों की अथाह संपत्ति पर और विशाल खजाने पर भी अपना कब्जा जमा लिया। लाल ईंटों से बना आगरा किले की संरचना का मुख्य आधार है लाल बलुआ पत्थर को, जो राजस्थान से लाया गया था। इसे बाहरी सतहों पर रखा गया है, फिर लाल बलुआ पत्थर का उपयोग करके पूरे किले का निर्माण कराया गया था। किले के इस स्वरूप ने शाहजहां के शासनकाल के दौरान एक बड़ा बदलाव किया। अपने दादा के विपरीत शाहजहां सफ़ेद संगमरमर की सुंदरता से महक उठा था। सफ़ेद संगमरमर का उपयोग करके पुनर्निर्माण करने के लिए उसने किले के भीतर कई संरचनाओं को नष्ट कर दिया। शाहजहां ने अपने अंतिम दिनों के लिए आगरा किले के बुस्मर्क बुर्ज को बनवाया था। बुस्मन बुर्ग खास महल के बाईं ओर स्थित है। ये एक सुंदर अष्टकोणीय टावर है। इसमें खुला मंडप है। कहा जाता है कि शाहजहां इसी स्थान से ताजमहल को देखता था। जब अंग्रेजों ने आगरा किले का स्वामित्व संभाला तो किले में बहुत अधिक परिवर्तन किए गए। उन्होंने राजनीतिक कारणों का हवाला देते हुए और बैरकों को बढ़ाने के लिए ऐतिहासिक महत्व के साथ संरचनाओं और संपादनों को नष्ट कर दिया। जो संरचनाएं जीवित रहने में कामयाब रहीं, वे मुगल वास्तुकला की वास्तविक जटिलता और कारीगरी का प्रदर्शन करती हैं। किले के भीतर मुगल वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरण दिल्ली गेट, अमर सिंह गेट और बंगली महल हैं। ये संरचनाएं न केवल मुगल वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करती हैं, बल्कि अकबरी वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरण हैं, जिन्हें इंडो इस्लामिक वास्तुकला के रूप में भी जाना जाता है। इन संरचनाओं के बीच दिल्ली गेट को इसकी कारीगरी और स्थापत्य डिज़ाइन के लिए सबसे प्रमुख माना जाता है। आज भी इस अकबर की उत्कृष्ट कृति के रूप में माना जाता है। कृति के बारे में बोलते हुए आगरा किले की वास्तुकला से जुड़ी एक दिलचस्प किंवदंती है। कहा जाता है कि किले के शाही कमरों में इस तरह से बनाया गया है कि वे गर्मियों के दौरान भी ठंडे रहेंगे। किंवदंती ये भी है कि दीवारों को खोखला बना दिया गया और फिर नदी के पानी भर दिया गया ताकि वे शांत रहें। आगरा फोर्ट को बादलगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये किला सबसे पहले हिंदू सिकरवार राजपूत राजा बादल सिंह के पास था। समय समय पर हुई कई युद्धों में इस किले के स्वामी बदलते रहे। किला गजनवी, लोधी वंश, मुगल वंश आदि के शासन का गवाह बना। इतिहासकारों के अनुसार अकबर के समय में किला जर्जर अवस्था में था। अकबर ने इस किले के महत्व को समझा और किला दोबारा बनवाया गया। किले को दोबारा बनने में 8 साल का समय लगा। उसका निर्माण कार्य 1573 में पूरा किया गया था। किले के परिसर में 2 मुख्य द्वार बनाए गए हैं। इनमें से एक को दिल्ली गेट और दूसरे को लाहौर गेट से नाम से जाना जाता है। लाहौर गेट को अमर सिंह गेट के नाम से भी जाना जाता है, जो एक राजपूत ठाकुर के नाम पर रखा गया था, क्योंकि अमर सिंह शाहजहां के दरबार के दरबारी थे और इन्हें सम्मान देने के लिए लाहौर गेट का नाम अमर सिंह गेट रखा गया था। प्राचीन आगरा किले के परिसर में 9 महल बनाए गए हैं। जहांगीर महल, शाहजहानी महल, मंशी महल, खास महल इसमें से कुछ खास हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित आगरा शहर वायु, सड़क और रेल मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। आगरा का पंडित दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट भारत के सभी प्रमुख शहरों जैसे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली से अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है। इसलिए आगरा फोर्ट का दीदार करने के लिए आने वाले पर्यटक फ्लाइट के माध्यम से भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं।
पर्यटक एयरपोर्ट से आगरा फोर्ट तक टैक्सी या फिर कैब की सहायता से पहुंच सकते हैं। वहीं आगरा फोर्ट कोई पर्यटक रेल परिवहन के माध्यम से भी आना चाहे तो आ सकता है। यह शहर देश के प्रमुख शहरों के रेल माध्यम से भी बेहतरीन तरीके से जुड़ा हुआ है। पर्यटक रेलवे स्टेशन से आगरा फोर्ट तक ऑटो, टैक्सी या फिर कैब की सुविधा से पहुंच सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई पर्यटक सड़क मार्ग के द्वारा भी आना चाहे तो यहाँ पर आसानी के साथ पहुँचा जा सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आगरा फोर्ट की ये वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी और आपको बहुत कुछ सीखने का मिला होगा। आपसे मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में।